बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि और जिस तरह से आपके इल्म है कि हम रोज़ाना रात 11:05 पर इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स और बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और जिस तरह इन दिनों रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना जो है इस वक्त जारी है और जहाँ आप रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ और बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, इबादतों में अपना वक्त जो है वो बिता रहे हैं, वहीं साथ साथ जो है पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस शहर कराची में रमज़ान क्रिकेट पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी है। और पाकिस्तान के तमाम तर स्टार जो है, जो चीदा स्टार हैं और तमाम तर जो स्टार हैं, वो रमज़ान क्रिकेट में हमें कराची में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में एक्शन में नज़र आ रहे हैं। और ये वो क्रिकेट है कि जहाँ से पाकिस्तान को और पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत सारे प्लेयर्स इसी रमज़ान क्रिकेट ने दिए हैं। आज रमज़ान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मामला और क्या सोच है इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका है, खिलाड़ी बेरोज़गार हो चुके हैं। इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अपने बेंगलोर के हीरो और एक ऐसे डिपार्टमेंट के सरबराह के जिन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि हर शोबे में जो है बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स दिए और खिलाड़ियों को इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। मुझे याद है कि अंडर 19 के जितने भी क्रिकेटर्स इब्तिदा में आए वो सबसे पहले इन्होंने ही उनको जॉब दी और उसके बाद इनके डिपार्टमेंट से खेल कर वो जो है दूसरे डिपार्टमेंट तक भी पहुँचे। मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। इससे पहले इकबाल भाई के साथ हम मजीद गुफ्तगू करें आज के प्राइम के टॉपिक्स के हवाले से, सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज अपने नाम कर लिया। आईसीसी मीटिंग में 4 मुल्की टूर्नामेंट से मुतालिक अच्छी बातचीत हुई। रमीज राजा। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह कंधे की इंजरी का शिकार हो गए। जिस वक्त से मैं गुजरा हूँ, अल्लाह करे वो वक्त किसी पर न आए। उमर अकमल। गुजर खान की तारीख में पहली मर्तबा मारखोर रमजान कप का आगाज गुजर खान स्टेडियम में शुरू हो गया। इफ्तिताही तकरीब में अब्दुल रज़ाक, हसन रजा, राना नवीदुल हसन और अहम शख्सियात की शिरकत। फैसल टाउन रावलपिंडी में मिसम रमजान T20 कप का आगाज। बेहतरीन खेल पेश करने वालों को KPL खेलने का मौका। रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी सैयद तनवीर हुसैन शाह और क्रिकेटर सलमान इरशाद की शिरकत। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और बात करते हैं रमज़ान क्रिकेट के हवाले से। इकबाल भाई, रमज़ान क्रिकेट इस वक्त जारी है और आपकी भी जब डिपार्टमेंट था तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी भी टीम होती थी और रमज़ान टूर्नामेंट्स में शिरकत करते थे। कितनी इंपॉर्टेंट है रमज़ान क्रिकेट है, क्योंकि नाज़िमाबाद सुपर कप आप भी खेलें, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और अब इस मैच में पहुँच चुका है। अली सलमान, फैक्ट तो यही है कि ये जो T20 क्रिकेट का आइडिया जो पाकिस्तान का ही पहला पैदा करता है और ये इसका क्रेडिट सारा कराची को जाता है कि कराची में, अगर आपको याद हो, नाज़िमाबाद ग्राउंड के अंदर सुपर कप, रमज़ान सुपर कप के नाम से एक होता था, फिर यूथ सेंटर पे हुआ और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कॉपरेट हुआ। और उस वक्त तो क्रिकेट दुनिया में T20 नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये 20-20 ओवर के मैचेस होते थे। तो पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे कराची को इसका सहरा जाता है कि ये जो T20 आज आप देख रहे हैं दुनिया भर में, तो उसकी इब्तिदा जो है वो पाकिस्तान से और कराची से हुई है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद से आप देखिए कि मुख्तलिफ़ कॉरपोरेट कप्स के नाम से पाकिस्तान में, कराची में ये हो रहे हैं। अब तो पूरे पाकिस्तान में ही होने लगे हैं। और आपको याद है DHA में मोइन खान साहब कराते हैं और नाज़िमाबाद में हो रहा है, पहले और भी कई जगहों पे हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि यंगस्टर्स को मौका मिलता है कि वो अच्छे क्रिकेटरों के साथ मिलके वो खेलें और फिर वो अपना टैलेंट भी दिखा देते हैं, तो वो उसका बेनिफिट उनको आगे जाके मिलता है, जैसे PSL में मिल जाता है या T20 पाकिस्तान कप में मिल जाता है। तो इससे क्या है कि ये यंगस्टर्स जो हैं उनको बहुत बेनिफिट हुआ है और पाकिस्तान को नया टैलेंट जो है और नए क्रिकेटर्स जो हैं वो, आपको पता है हमारी ये तो गली क्रिकेट जो है बहुत मशहूर है। वो गली क्रिकेट के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी है उस खिलाड़ी को कि जो गलियों में और छोटे छोटे मैदानों में वो खेल रहा होता है, उसको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे मौका मिल जाता है और वो लोग जो है वो कहते हैं। आपको एक और बताऊँ, यहाँ पे क्लब क्रिकेट भी हो रही है रमज़ान में। एक समझ लें कि ये एक नर्सरी बन चुकी है T20 को प्लेयर प्रोवाइड करने की, PSL को प्लेयर्स को प्रोवाइड करने की, और बड़े बड़े स्टार जो है ये खेल के जाते हैं उससे। जी नाज़रीन, इस वक्त रमज़ान क्रिकेट पूरे ज़ोरों शोर के साथ न सिर्फ कराची बल्कि पूरी पाकिस्तान में जारी है।
रावलपिंडी फैसल टाउन मीसम क्रिकेट ग्राउंड में मीसम रमजान T20 कप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। रमजानुल मुबारक T20 कप में नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ग्राउंड में परफॉर्म करते नजर आएंगे। इफ्तिताही तकरीब में इंटरनेशनल क्रिकेटर अरशद इकबाल और PSL के हीरो और उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर सुलेमान इरशाद शरीक हुए। सुलेमान इरशाद का कहना था कि इस टूर्नामेंट से नौजवानों को परफॉर्म करने का भरपूर मौका मिलेगा। पिंडी के लड़कों को ये बहुत बड़ा यहाँ पे चांस है, क्योंकि आजकल मीडिया इतना आम है, यहाँ पे परफॉर्म करें और इंशाल्लाह आगे KPL आ रही है, PSL आ रही है, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इफ्तिताही तकरीब में रावलाकोट हॉक्स की जानिब से टूर्नामेंट के 2 बेहतरीन खिलाड़ियों को KPL टीम में शामिल करने का ऐलान किया गया। आप परफॉर्मेंस करें इधर, मैं इंशाल्लाह इस स्टेज से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इधर से मैं इंशाल्लाह 1 प्लेयर या 2 प्लेयर रावलाकोट हॉक्स में इंशाल्लाह खिलाऊंगा। मीसम कप इफ्तिताही तकरीब के मौका पर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदे, कश्मीर प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज और मायानाज खिलाड़ियों ने शिरकत की और क्लब क्रिकेट को आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार करते हुए वाजे किया कि मीसम कप में नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। हर शहर से जो एक क्रिकेटर या एक फुटबॉलर निकलता है तो उस शहर की पहचान बनता है। तो हमारी भी ये कोशिश है कि हम इंशाल्लाह क्रिकेट के लिए इतना काम करेंगे, यहाँ से क्रिकेटर निकलें और जाके वो पहले कौमी टीम में, फिर पहले डोमेस्टिक लेवल पे, फिर कौमी टीम के लिए वो खिदमत सर अंजाम दें। बहुत ही कम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्राउंड को जो पज़राई मिली है पूरे पाकिस्तान में, आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे इससे बढ़ चढ़ के अच्छे से अच्छे इवेंट्स करें और जितनी भी हमारी यूथ है पिंडी और इस्लामाबाद की, उनको अच्छे से अच्छे मौके दें खेलने के लिए। और मेरे ख्याल से GTV और जितना भी मीडिया यहाँ मौजूद है उन सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि इनकी वजह से जितना भी ये टैलेंट है ये सारा सामने आता है। स्टार्स खेलते हैं यहाँ पे, क्या क्रिकेटर्स को भी सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान की टीम तक पहुँचे। अगर मैं बात करूँ खुशदिल जो पाकिस्तान की टीम तक पहुँचे, रमज़ान क्रिकेट खेलते रहे, कामरान गुलाम भी कराची में खेलते रहे, एहसान अली कराची में क्रिकेट खेलते रहे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो क्रिकेट है इसको क्रिकेट बोर्ड को कितनी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये नर्सरी का रोल प्ले कर रही है? देखिए ये इस क्रिकेट को जो है ना, एक तो ये है कि इसको जैसे जारी है इसको जारी रहने देना चाहिए, क्योंकि एक ज़माना को याद होगा क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगा दी थी। ये गलत है। इससे क्या है कि आप कोई हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप चाहे कि वो आपको रजिस्ट्रेशन हो और ये हो, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये इलाके की हद तक महदूद है, लोकल लेवल पे हो रही है। आपको हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लोकल क्रिकेट को लोकल क्रिकेट के लेवल पे रहने देना चाहिए। अगर वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र हैं और वो पैसा खर्च करके टीवी पे मैच दिखा रहे तो दिखाने दें, एज लॉन्ग एज टीवी के ऊपर जो है वो पॉलिसी तो है कि आप कोई भी बोर्ड के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आपको परेशानी होना चाहिए। जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, वो भी आप देखते रहिए। आपके सेलेक्टरों को फ़ायदा है कि आप नई यंगस्टर्स को देख सकते हैं कि यार कोई अच्छा प्लेयर अगर नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर नज़र रखो। तो इसको ये सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए कि इनकरेज करना चाहिए कि हाँ जी, अगर कोई ऑर्गेनाइज़र कर रहा है और वो आपको इनवाइट करता है बोर्ड को कि आप आइए, तो ज़रूर जाएँ, उसकी ओपनिंग करें, उसकी क्लोजिंग में जाएं या अपने अहदेदारान को भेजें, ताकि लोगों को ये पता लगे कि हाँ जी, इस क्रिकेट को भी हम अहमियत देते हैं। तो लोकल लेवल पे अगर आप अहमियत देंगे तो वो क्रिकेटर इनकरेज होता है, वो समझता है कि मेरा ये खेलने का फ़ायदा है। और प्रोफेशनली जो लोग स्पॉन्सर्स हैं वो भी इनकरेज होते हैं, वो भी एक कल्चर डेवलप होता है। और दूसरे वाले एक और भी चीज़ है कि रमज़ान में लड़कों का कहते हैं ना, जो क्रिकेट की इस्तिलाह में या टर्म्स में, कि बड़ा अच्छा सीज़न लग जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो क्लब्स हैं वो अपनी टीमें बनाते हैं और फिर बड़े अच्छे लुक्रेटिव जो है वो अमाउंट देते हैं। ख़ास तौर पर देखिए, ये जब से ये पिछले 3 साल से क्लब क्रिकेट बिल्कुल बंद है, तो ऑब्वियस सी बात है जो खिलाड़ी हैं वो जो नर्सरी है बेसिकली तो वो क्लब ही है हमारी। अब वो क्लब की बंद होने की वजह से वो जो खिलाड़ी हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो पहले तो 2-4 क्लब ऐसे मैं जानता हूँ उन लोगों के, वो अच्छे लोग चलाते हैं और वेल टू डू लोग हैं, तो वो थोड़ा बहुत उनका एक्सपेंसेस भी पे करते हैं, पेट्रोल पैसे के दे देते हैं या उनको लंच का अरेंज कर देते हैं या उनको कुछ पॉकेट मनी दे देते हैं। अब वो ऑल्टरनेट लड़के के लिए ख़त्म हो गया था, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें बच्चों को पैसे भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत और पार्टिसिपेशन के और इनाम इकराम भी मिल जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इसको इनकरेज करना चाहिए। कंटिन्यू करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि इकबाल भाई से ज़रा पूछेंगे कि जब ये क्रिकेट खेलते थे तो अपने ऑफिस से छुप छुप के मैचेस खेलने के लिए जाते थे। इकबाल भाई, वो क्या किस्सा है कि जब अपने ऑफिस से आप छुप के मैच खेलने के लिए जाते थे और जब बाद में आप स्टार बने तो फिर पता चला कि जी ये तो हमारे ऑफिस में थे?
वो असल में होता ये था कि मैं प्राइवेट फर्म में काम करता था वेलकम पाकिस्तान में, तो वहाँ पर क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो इंग्लिश एनवायरनमेंट होता है, तो उसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि आपको छुट्टी मिले या वो, तो फिर ये होता था कोई बहाना करके आप मैच खेलने के लिए चले जाते थे। तो फिर बाद में जब वो हुआ कि हाँ जी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नाम आ गया और नसीब वनी साहब एक टीम के कप्तान थे और फ़कीर एजाजुद्दीन एक टीम के कप्तान, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। तो फिर हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने फिर मुझे इनकरेज किया कि नहीं आप जाओ खेलो, ऑफिशियली भी छुट्टी मिलने लगी। तो ये उस ज़माने की बात है जब माँ बाप भी नहीं पसंद करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, और ख़ास तौर पे मैं क्योंकि मेमन फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो हमें तो पहले सिखाया जाता है कि कारोबार करो भी है, इधर किन चक्करों में पड़ गए हो। तो मेरी वालदा मरहूमा बेचारी जो थी वो बहुत सपोर्ट करती थी, तो वो पीछे से दरवाजे में जूता वूता जो है मेरा क्रिकेट का वो बेचारी फेंक दिया करती थी। तो ऐसे इसीलिए आप स्लिप के अच्छे फील्डर थे जी कैच कर ठीक। अच्छा कॉलेज, लेकिन ये तस्करा मैंने इसलिए किया क्योंकि आजकल की नस्ल को पता होना चाहिए कि कितने मुश्किल हालात में इन्होंने क्रिकेट खेली और कितने मुश्किल हालात से निकल के इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्योंकि आजकल तो माँ बाप खुद लेकर आते हैं, इवन माएँ खुद बच्चों को अकेडमीज़ में लेकर आती हैं। तो आज का बच्चा ज़्यादा फॉर्चुनेट है क्योंकि ग्लैमर भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक हमारे ज़माने में तो ये सब चीज़ें नहीं थी और इसको फजूलियात और टाइम वेस्ट समझा जाता था। और वो कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बनोगे नवाब। तो अब जो सिलसिला जब से ये वर्ल्ड कप 92 का हुआ, जीते और पाकिस्तान आगे बढ़ा और क्रिकेट बड़ी दुनिया ने कैरी पैकर आ गया और उसने एकदम बूम हो गया हर चीज़ का। तो कलर क्लोथिंग आ गई, विकेट आ गई, लाइटें आ गई, टीवी आ गया। तो एक जो इनोवेशन हुआ उससे लोगों ने देखा कि यार ये भी कोई चीज़ है, इसमें पैसे भी मिलते हैं और खिलाड़ी भी अच्छा नाम कमाते हैं और बाकायदा लोगों ने हीरो वर्शिप शुरू हो गई। तो फिर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती थी कि यार मेरा बच्चा भी जो है वो क्रिकेट खेले। उसके बाद फिर अकेडमियाँ बनी और फिर लोग जाने लगे और फिर पेरेंट्स भी छोड़ने जाने लगे। तो एक ज़माना हमारा ही था कि हम बसों में धक्के खाते थे। अब एक ज़माना ऐसा भी आया कि जब पेरेंट्स खुद गाड़ी में ले जाके नेट्स के लिए, मैं खुद अपने बच्चे को जब ट्रेनिंग के जब यंग था तो मैंने उसको ले जाके छोड़ा कि एकेडमी करे और ये करे वो करे। मगर कहने का मकसद है कि अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स को मिली है, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे ज़माने में थी ऐसे हर दौर के अंदर चेंज आता रहता है। अब जो आज का नया बच्चा आएगा उसको और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसमें लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चूँकि इकबाल कासिम साहब ने एक बड़े डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हेड किया है और इन्होंने क्या क्या वहाँ से जो है अचीवमेंट हासिल किए हैं, पाकिस्तान को इन्होंने कितना जो है वो सुपर स्टार्स दिए, वो बात करेंगे। और डिपार्टमेंट क्रिकेट क्या या डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इकबाल कासिम साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं रमज़ान क्रिकेट के हवाले से, डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स के हवाले से, और साथ साथ अकेडमीज़ की भी हम बात कर रहे हैं कि अब हर शहर के अंदर कई कई अकेडमीज़ हैं और कुछ लोग जो है वो तिजारती बुनियादों पर इन अकेडमीज़ को रन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें वो टैलेंट नज़र नहीं आ रहा है। और टीम हमारी बनती है पाकिस्तान सुपर लीग से। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हाल बुरा है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल बुरा है। अकेडमीज़ का क्या रोल है? इकबाल भाई, अकेडमीज़ आपको लगता है कि लोगों ने अब बिजनेस बना लिया है इसको और जिसके पास पैसा है शायद उसको ज़्यादा तवज्जो है? देखिए, बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि जो मशरूम की तरह अकेडमियाँ फैल गई हैं, तो जो क्रिकेटर थे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उन्होंने अपने एक लेवल 3 लेवल 2 जो भी एक लेवल किया और वो उसने सोचा कि मैं मास्टर हो गया हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ। वो अपने लिहाज से कुछ तो ऐसे है कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो ठीक है। वो उनका एक ख्याल ये है कि इससे प्रोफेशन हम बना सकते हैं। मगर मेरा ये जो है, मैं कहता हूँ कि इससे कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप इसको प्रोफेशनल अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मगर एक जो कोर्स जो एक सिलेबल होना चाहिए वो ऐसा यूनिफॉर्म होना चाहिए जो हर एकेडमी के लिए लागू हो, ताकि सब जो है एक ही पैटर्न के ऊपर बच्चे जो है वो ट्रेन होकर निकलें, ताकि वो आगे जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं या फर्स्ट क्लास में जाएं या अंडर 19 में जाएं तो उनकी बेस मजबूत हो। जैसे इंडिया में आप देखिए उनकी बेस मजबूत है। उनका बच्चा अंडर 19 का आता है तो उसका आपको बिल्कुल नज़र आता है कि वो टेक्निकली साउंड होता है। उसकी वजह यह है, मैंने पूरी रिसर्च की है इसके ऊपर,
कि वो जितनी भी एकेडमियाँ हैं वो उसमें ज़्यादातर वो कोचेज़ हैं जो पूरे एकेडमी का जो सिलेबस है वो सबका यूनिफॉर्म्ड है। वो बैट एंड पैड की कोचिंग है या बॉल की मिडल करने की प्रैक्टिस है, सब वही कराते हैं जो एक सिलेबस है वो। तो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन वगैरह होनी चाहिए। मैं समझता हूँ उन लोगों को लाइसेंस मिलना चाहिए एकेडमी का जो पीसीबी के जो एकेडमी के स्टैंडर्ड मेंटेन करे और सिलेबस मेंटेन करे, तो फिर उससे क्या है कि आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा, क्लबों को भी इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि वहीं से क्रिकेटर जो है वो क्लब में जाएगा और क्लब क्रिकेट खेलेगा, तो वो आपको अलग से कोचेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमी को आप मजबूत करते जाएं हर एरिया में, तो आपके देखिएगा कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमने इतनी क्रिकेट खेली है, हमें सर्टिफिकेट कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इतनी क्रिकेट नहीं खेलें, आप जैसी क्रिकेट नहीं खेलें, इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलें, वो ये कहते हैं कि जी अब जो ये साइंस बन चुकी है और इसमें जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, तो अब सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो बड़े ज़रूरी हैं। आप किसी स्कूल ऑफ थाट को यहाँ पर फेवर करेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि एक अच्छा क्रिकेटर ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कोच हो, और एक कम स्टैंडर्ड का क्रिकेटर ज़रूरी है कि वो अच्छा कोच भी हो। उसकी सोच होनी चाहिए। असल चीज़ है, आप बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो क्रिकेट बहुत अच्छी खेले, मगर सिखाना, एजुकेशन इम्पार्ट करना एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे उस्ताद हर कोई नहीं बन सकता ना, उस्ताद बनने के लिए भी है, आप भले कितने भी बड़े हों, उस्ताद बनने के लिए भी आपको एक सर्टन क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप बच्चे को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे क्या होगा, ये एक पैशन है। किसी को ट्रेन करके बड़ा करना वो एक पैशन है। जैसे औलाद को पालने के लिए माँ बाप का पैशन होता है, वो बच्चे को पालते हैं, उसको उसका हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। ऐसे क्रिकेट को एक क्रिकेटर बनाने के लिए उसके अंदर, आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि मुझे यार ये मेरे पास 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे, मैंने इसमें से 2-3 क्रिकेटर जो हैं वो फर्स्ट क्लास में देने हैं, जो जाके कराची को खेलेंगे या लाहौर से खेलेंगे या जैसे, या वो हमारा नाम रोशन करेंगे। ये एक पैशन पहले ये मिंटो पार्क में इधर उधर जो लोग चलाते थे नेट, उनका ये पैशन, मास्टर अब्दुल अजीज कितना बड़ा नाम है, उनका ये पैशन होता था कि हमारा नाम होगा, ये शागिर्द मेरा ऊपर जाएगा तो मेरा नाम होगा। ये लैग करते हैं हम। अभी हम जो लैग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो हो गई, फीस भी दे दी माँ बाप ने, माँ बाप बेचारे जो हैं वो टेक्निकली नो-हाउ तो नहीं है, वो तो बच्चे को ला के छोड़ देते हैं। फिर बच्चे को क्या ट्रेनिंग हो रही है, कैसे हो रही है, उसका बेनिफिट आगे हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका ट्रेस नहीं है। मतलब सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप, जैसे आपने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ये अकेडमीज भी आती हैं, क्लब्स भी आते हैं, ये एक पूरा सेपरेट आपको बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा कॉलेज, अब इस मौजूद को सम अप करते हैं। जो एक्सेसिव कोचिंग है, ये भी तो एक बड़ा प्रॉब्लम बन रही है कि हर कोच जो अपनी राय को ठूसने की और थोपने की कोशिश करता है। अब इसकी प्राइम एग्जांपल अतीकुर रहमान का कैरियर है, वो एक्सेसिव कोचिंग से ही ख़त्म हुआ, क्योंकि एक प्लेयर है कि नेचुरली एक तरीके से बॉलिंग करता हुआ आ रहा है या नेचुरली एक स्टांस के साथ बैटिंग करता आ रहा है, एकदम से कोई कोच आता है वो अपना जो अंदाज उसमें लागू करता है। इसको थोड़ा सा एलिबोरेट कीजिएगा। सर देखिए, बात यह है कि लेफ्ट आर्म, देखिए बॉलिंग की जो टेक्निक है या बैटिंग की जो टेक्निक है वो तो एक सिंपल है ना, मगर उसको सिखाने के लिए जो आगे स्टूडेंट है, हर एक का लेवल है। कोई जल्दी समझता है, कोई देर में समझता है, कोई उसको अडॉप्ट कर लेता है, कोई उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। यही कोच का काम है। कोच को ये देखना है कि मुझे इस बच्चे को, जो इसका नेचुरल टैलेंट है, उसके साथ कैसे मैंने इसको एडजस्ट करना है कि इसका जो नेचुरल, इसका जो आर्म है, राउंड आर्म फेंकता है, या इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये सब उसको पता होना चाहिए। तभी तो वो उसके, वरना तो आप उसके टैलेंट को किल कर देंगे। आप बोलेंगे ये सब तुम छोड़ो, ऐसे बॉलिंग करो, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो नेचुरल टैलेंट है उसके साथ आपको कोचिंग करनी है। ये नहीं करना कि आप उसको सिखा दें। उसको बेसिक टेक्निक तो आपने सिखानी है, वो अपनी जगह अलग है, मगर उसका जो टैलेंट है उसके साथ साथ उसके साथ उसको अडॉप्ट करना। कितना परसेंट टैलेंट, कितना परसेंट कोचिंग? ये सब मेरे अपना ख्याल से 50-50 चलता है कि आपका टैलेंट है
तो ऑब्वियसली बात है आप बहुत जल्दी पिकअप कर लेंगे सारी टेक्निक के, वही लाइन क्या होती है, लेंथ क्या होती है, किधर गेंद करनी है, किधर कवर ड्राइव कैसे खेलनी है। वो जब भी होगा ना आईक्यू लेवल अच्छा होगा। टैलेंट का मतलब यही हुआ कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, आप अंदर नेचुरल अल्लाह पाक ने एबिलिटी दी है, आप चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, तो वो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ फायदा हो जाएगी। अच्छा इकबाल भाई, अभी हमने ये बात की एकेडमीज़ की कोचिंग के हवाले से, लेकिन हम तो ये भी तो देखते हैं ना कि बल्कि आप भी शायद इस बात को सेकंड करेंगे कि अगर प्लेयर पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप होता है तो फिर वो कहाँ जाए, क्योंकि अगर वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाता है तो वहाँ पे शायद उसको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं या रिहैब नहीं होता कि जिस तरह से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि कोई अगर गया है तो बन के वापस नहीं आया, उल्टा बिगड़ के वापस आया। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि NCA जो है वो एक एजुकेशन का इदारा है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, जहाँ आप ट्रेनिंग देते हैं, प्लेयर को आप टेक्निकली साउंड बताते हैं, जो उसकी कमियाँ होती हैं वो दूर करते हैं। आप वहाँ से क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि यार आप ये कहें कि जी ये मैं टेस्ट क्रिकेटर बना के भेज दूँ, वो कोई मशीन नहीं है। प्लेयर को 22 गज के अंदर जाके परफॉर्म करना ही करना है, वो परफॉर्म करेगा, वो रन्स करेगा। हाँ, वो सारी जो टेक्निक सीखे गया वो अप्लाई करता है या नहीं करता, वो एक इशू है। वो कोच का काम है कि वो देखता रहे कि कहाँ उसकी कमज़ोरियाँ, उसको दोबारा बुलाए और दोबारा बताए। तो मकसद मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमको ब्लेम अकेडमी को फुल नहीं देना चाहिए। हाँ, प्लेयरों को भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। अब अगर मोहम्मद यूसुफ है तो मोहम्मद यूसुफ जो है वो उसका एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा ना, वो बताएगा उसको अगर कि उसकी ये खामी है, उसकी ये ऐसे तुम्हारे काम फ्रंट फुट पे खेलना है या बैक फुट पे खेलना है, मगर अप्लाई तो लड़के ने खुद करना है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो अकेडमीज़ हैं उसको ज़रूरत इस बात की है कि हमको मोर इफ़ेक्टिव करना चाहिए। हर आदमी को अगर आप अकेडमी में रख लेंगे जिसका IQ लेवल नहीं है या जिसका पैशन नहीं है सिखाने का, तो वो तो नौकरी करेगा ना। तो बहुत सारा माजी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इसमें यही रहा है कि हमने नौकरियां दी हैं और वहाँ पर लोग बैठे रहे, उसने वो ख़राबा जो आज आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारा काम कसूर ऐसा भी है कि माजी में जो एकेडमी के अंदर काम होता रहा है उसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इकबाल कासिम साहब से, इनके एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं आज के शो में, और पाकिस्तान में जो अकेडमीज़ का रोल है उसको भी हमने डिस्कस किया, रमज़ान क्रिकेट के हवाले से भी हमने बात की। लेकिन इकबाल कासिम साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की भी बात करेंगे कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स से कितने ज़रूरी हैं पाकिस्तान के मारूजी हालात की रोशनी में। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अकेडमीज़ के रोल के हवाले से। अभी शाहिद महबूब साहब आए हैं कराची की अकेडमी में, इनके आने से क्या बेहतरी आएगी? शाहिद महबूब देखिए इंग्लैंड में रहे, लंकाशायर क्रिकेट से इनका मेरा ताल्लुक़ था, अकेडमी वहाँ की उनको तजुर्बा है, वहाँ कैसे ट्रेन करते हैं, क्या करते हैं, वो सब इस चीज़ को जानते हैं। जॉब तो उनको मिली है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इकबाल भाई आप काफ़ी आपने अदवार में मुख्तलिफ रोल्स में आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम किया, क्या काम करने दिया जाता है? इट्स ऑल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरह चाहता है और कैसे। देखिए ना, आपको बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके टारगेट सेट करेगा। आपको खुद बनाना है कि मैंने क्या टारगेट देना है, मैंने क्या करना है, मेरे में क्या एबिलिटी है जो मैं बोर्ड को दे सकता हूँ। वो आप पहले शेयर करें अपने चीफ से कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना। तो फिर एकेडमी के कुछ लोग बैठ के एवेल्यूएट करेंगे कि यार शाहिद महबूब साहब की जो बातें हैं ये सही हैं हमारे हिसाब से, इसमें ये कमी। वो प्लान जो है वो पूरा इवेल्यूएट होगा। आप जैसा करें बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टारगेट दे। अब वसीम बारी साहब हैं, वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन हर आदमी का एक दौर होता है। अभी 70+ उनकी एज है, विकेट कीपिंग कंसल्टेंट उनको लगाना आप समझते हैं दुरुस्त फैसला है? मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन का काम देना चाहिए उनको। विकेट कीपिंग तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। विकेट कीपिंग के लिए प्रैक्टिकल क्योंकि करना पड़ेगा, वो ज़रा डिफ़िकल्ट है। अगर आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब दे दें तो बहुत अच्छी बात है, सीट है, मतलब वो चलाएं, कितना एक्सपीरियंस है उनका PIA का, इसका उसका,
तो वो बेनिफिट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से। आपने बड़े डिपार्टमेंट को रन किया, और इस तरह मैं बात करता ना सिर्फ क्रिकेट, हॉकी, बल्कि फुटबॉल की भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त टीम है। नासिर इस्माइल जैसा कोच आपके साथ एसोसिएट है। अगर मैं हॉकी की बात करता हूँ तो आरिफ भोपाली जैसा प्लेयर आपके साथ रहा, आसिफ अहमद जैसा प्लेयर आपके साथ रहा, और जो है वो जफ़र इकबाल आई थिंक आपके साथ रहे, परवेज़ इकबाल आपके साथ रहे जिन्होंने 86 का वर्ल्ड कप भी खेला है। क्या समझते हैं आप कि जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स है वो पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कितना ज़रूरी है, और इसके बंद करने से कितना नुकसान हुआ है? देखिए, मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट की जो इफादियत है उससे तो चाहे आप अभी मुंह मोड़ लें, इनकार नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आज क्रिकेटर एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसके पास पैसा है थोड़ा बहुत, जिसकी बुनियाद पे वो आपने झंडा पकड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बात, अच्छी बात है। आप 295 या 300 खिलाड़ियों को आपने जॉब दे दी है, मगर वो सारी जॉब जो है वो क्या है, 2-2 साल की है, 3-3 साल की है, 6 महीने की है, 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट है, रिन्यू होते हैं। मगर आप मेरे को ये बताइए कि वो क्रिकेटर जो असद शफीक फारिग हुआ है, क्या करेगा अब वो? बिल्कुल, इसका कैरियर क्या है? तो अगर किसी इदारे में, या तो हमारे देखिए ना, इंग्लैंड हुए, ऑस्ट्रेलिया हुए, वेलफेयर कंट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट जो है उनको अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको वो अमाउंट देती है, मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हर चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। स्पोर्ट्समैन हो या आप आम शहरी हो, आपके लिए वही तमाम चीज़ें हैं जो मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक तो वो आपने एक थोड़ा बहुत लेवल आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप फारिग होते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अगर आप उनके लिए HR का कोई प्रोग्राम नहीं रखेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो तो फिर बेकार हो जाएगा ना। वो क्या फिर वो ठेला लगाएगा क्या? तो हमारा कॉन्सेप्ट जो मैं अक्सर व बेशतर इस बात का हामी हूँ, इस बात का कोई इनकार नहीं है कि जो वो काम सजेस्ट कर रहे हैं वो ठीक है, कमर्शियली है, 6 टीमें बना ले, PSL करा लें, आप जो चाहे करें वो करें, मगर एक नीचे ग्राउंड से नीचे आ जाएं कि नॉन फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्योंकि अभी हम डेवलप कंट्री नहीं हैं, अभी दूध की नहरें नहीं बह रही हैं कि हम ये कहें कि हाँ जी अब कल असद शफीक छोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी, या बहुत सारे ऐसे हैं जो होंगे अभी T20 खेलने वाली लाइन लगी हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे ज़िंदगी नहीं खेलते ना, एक 2 साल 4 साल के बाद हर एक ने बाहर होना। और जितनी क्रिकेट हो रही है उसमें तो बहुत जल्दी चेंजेस आ रही हैं, आप देख रहे हैं, लाइन लग रही है, फारिग हो रहे हैं। तो वो लोग लकी हैं जिनको के बाहर के ममालिक 2-4 हैं जिनको बुला लेते हैं, वो लीग्स खेल लेते हैं, मगर हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बल्क निकलेगा वो कहाँ जाएगा? क्या PCB सबको जॉब देगा, या PCB में यही काम रह गया? और फिर दूसरी बात ये कि मैं अपने बच्चे को क्या क्रिकेटर ही बनाऊंगा? ज़रूरी तो नहीं। माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है कि बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा हो तो थोड़ा बहुत आगे बढ़े। सारे तो ना अनपढ़ नहीं है ना, कुछ पढ़े लिखे में भी होंगे, कुछ मैट्रिक भी होंगे, इंटर भी होंगे, कुछ MBA भी होंगे। तो ये हमें ये प्लान करना चाहिए कि हम ये जो फोर्स आगे जाएगी, आज तो आप नहीं महसूस कर रहे शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये प्रॉब्लम्स आनी है। हर कोई लेवल 3 करके खड़ा होगा कि मुझे जॉब दे दो, हर कोई जो निकलेगा वो कहेगा मुझे कहीं ना कहीं मुझे सेलेक्ट लगाओ। अभी भी देख लीजिए, मोहम्मद यूसुफ हैं, सकलैन हैं, ये सारे लोग लगे हुए, सारे तो कॉम्पिटेंट नहीं है माजरत के साथ, अच्छे क्रिकेटर हैं, मगर जो जिस जॉब के लिए उनको रखा जाता है उसमें इतनी कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा ना, ये तो इनको इवैल्यूएशन बताएगी। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा है। और अब आ जाते हैं फुटबॉल हॉकी के लिए। फुटबॉल हॉकी में तो पैसा है ही नहीं, ना उनकी एसोसिएशन के पास है, ना उनके पास है। तो आपको ये डिपार्टमेंट जो सपोर्ट कर रहे थे, जो क्रिकेट की वजह से ये चल रहे थे, तो आपने क्रिकेट बंद की तो ये भी बेरोज़गार हो गए। तो अब खुदारा ये कम से कम हॉकी और फुटबॉल के लिए को जारी रखना चाहिए। ये क्रिकेट के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं कर लें, कोई इशू नहीं है। आपने अगर आपके पास पैसा है तो आप करें, और इन स्पोर्ट्स में तो कुछ है भी नहीं इतना। लेकिन उधर तो दूसरी जगह पे तो कुछ भी नहीं है ना यार। अब स्नूकर है, स्नूकर को हमने आप यकीन करें
आप इस आलमगीर साहब से पूछिएगा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कितना सपोर्ट किया। मैं इसी पर आ रहा था स्नूकर पे, छह लड़के अपने स्नूकर की, मैं एक बार उसी पर आता है कि स्नूकर किस तरह आसिफ को आपने सपोर्ट किया, सज्जाद को आपने सपोर्ट किया, और जिस तरह से हमजा को आपने सपोर्ट किया, तो स्नूकर पे भी आपका बड़ा डिपार्टमेंट ने बड़ा काम किया। बहुत काफ़ी इवेंट मैंने खुद भी कवर किए जो आपने स्पॉन्सर किया है स्नूकर चैंपियनशिप को। तो ये तमाम जो स्पोर्ट्स हैं किस तरह से मतलब इनके बंद होने से, क्रिकेट का आपने बात कर ली, स्नूकर बंद हो गया, अब सब बंद होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये लड़के भी तो फारिग हो जाएंगे ना, तो फिर क्या आप मतलब इनके लिए कोई जगह नहीं है ना। और अब हमारे पास ऐसी कोई रिसोर्सेज नहीं कि हम हर एक को आप सपोर्ट करके कह दें कि जी इधर लग जाओ, उधर लग जाओ, उधर लग जाओ, ऐसा नहीं है। यही डिपार्टमेंट जो थे ना ये रोल प्ले करते थे और इसमें लोग खप जाते थे। 22,000 एम्प्लॉय में अगर 2, 4, 10, 20 क्रिकेट से जो पैसा जनरेट होता था आप इधर लगा देते थे। बिल्कुल, तो आपको विन विन पोजीशन होती थी। अब नेशनल बैंक का ग्राउंड है, उससे खुद कफालत भी हो रही है, क्लब भी चल रहा है, तो कोई बोझ नहीं था किसी के ऊपर। खुदा ना खासा ये कह दें कि जी अगर ये बोझ बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीमेंस PSL होनी चाहिए, अंडर 19 की PSL होनी चाहिए, इस तरफ हम पैसा लगा रहे हैं। अब इसका कोई फायदा है? जरूर करें अली, मैं इसके खिलाफ इसका कोई फायदा है वीमेन PSL का या अंडर 19 PSL का? मेरा मकसद कहने का ये कुछ तो कॉस्मेटिक काम करना होता है ना यार। अब आप मेरे से क्यों आप बुलवाना चाहते हैं? हर चीज़ बोल दूँ मैं आपको? मैं समझ फ्लाइट से खिलाना नहीं, आप फ्लाइट से ना खिलाएं, सीधी सीधी बात करते हैं कि देखिए वुमेन क्रिकेट तो अभी इस पोजीशन में ही नहीं है कि अभी हम उनको उतना, पहले तो पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट इतनी फ्लरिश कर जाए कि वो इंडिया, इंग्लैंड और फतुआत के झंडे गाड़ दें। बहुत तरक्की की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अगर PSL में भी जाने की कोशिश हो रही है तो अच्छी बात है। पाकिस्तान में मैक्सिमम क्रिकेट अगर हो सकती है वो कराएं। मुझे PSL की बात करें, अभी आप अंडर 19 की आपने खुद कही, क्योंकि टेक्निक इंडियन प्लेयर्स की, अंडर 19 के प्लेयर्स की टेक्निक बहुत अच्छी होती थी क्योंकि वो लॉन्गर वर्जन क्रिकेट खेलते हैं। अब हम अपने अंडर 19 के बच्चे को अगर हम T20 क्रिकेट खिलाएंगे और टेक्निक ख़राब नहीं होगी उससे? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर उनके यहाँ सब नेट्स लगे होते हैं, उनके कोचेज़ होते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं और वो एक सिलेबस के साथ चलते हैं। हमारे यहाँ तो अभी स्कूल कॉलेज का तो सवाल ही नहीं, अभी तो अकेडमी सही तरह से नहीं रन हो रही हैं, तो आप क्या बात करें। अभी अपना कराची के अंदर ही देख लीजिए, अब आपकी कितनी अकेडमियाँ हैं, लेकिन मुख्तलिफ कोचेज़ मुख्तलिफ जाविये से सिखा रहे होते हैं। कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो जो फैक्ट्स है वो अपनी जगह रहेंगे। कॉस्मेटिक काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप जो भी कर लेंगे उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। आपको आगे मटेरियल वही मिलेगा जो नीचे बोएंगे आप। तो नीचे अगर कचरा होगा तो ऊपर भी कचरा ही आएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो PSL और IPL बहुत फ़र्क है दोनों लीग्स में डेफिनेटली, लेकिन लोग कहते हैं कि जो PSL का जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है वो IPL से कहीं बेहतर है। आप इसको किस तरह से कहते हैं? देखिए, PSL जो है ना वो हमारा प्रोडक्ट है बहुत ज़बरदस्त, और वो बन गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन उसके अंदर हम वहाँ से लड़के पिक कर रहे हैं पाकिस्तान लेवल पे, जो अभी इंडिया में इतना इसके ऊपर नहीं। सर, यहाँ से जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है कि इंडिया अपनी रणजी ट्रॉफी को, अपनी देवधर ट्रॉफी को, अपनी मुश्ताक अली ट्रॉफी को, अपनी जो दूसरी डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो देता है, वहाँ से प्लेयर पिक करता है। वो IPL से लड़के नहीं सिलेक्ट करता। हमारा ड्रॉबैक नहीं है कि हम PSL से टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो दूसरा साइड है ना, उसके अंदर वो कब होती है, कहाँ होती है, किधर होती है, खो जाती है, पता ही नहीं चलता। PSL एकदम आती है, मार्केट में आते एकदम सब जाग जाते हैं, अगर ये प्लेयर अच्छा है, ये प्लेयर अच्छा है, इसको ले लो, इसको ले लो। ये तो अब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, और हमारी बोर्ड की पॉलिसी पे कि यार हमें कैसे चलना है। अगर क्या हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा करना है तो हमने इसको अहमियत देनी है या उसको अहमियत देनी है। मगर हम क्योंकि बहुत लिबरल है तो हम हर चीज़ को उस तरीके से देखते हैं कि चलो यार इधर से नज़र आ रहा है, ले लो उधर से। थैंक यू सो मच इकबाल भाई, आपने आज के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। ये हमारा जो स्पेशल शो था रमज़ान मुबारक के हवाले से, और हमें उम्मीद है कि रमज़ान की जो फ़यूज़ है, बरक़ात है, उससे आप पूरी तरह मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अपनी इबादतें जो है आप ज़ोर शोर से जारी रखे हुए होंगे, और साथ साथ जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि रमज़ान में कराची में बिलखुसूस क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, तो क्रिकेट के जो लवर्स हैं वो क्रिकेट से भी जो है वो इन्जॉय क्रिकेट को कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान, इकबाल कासिम साहब को, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।